तो हम लोग रिंग थ्योरी में वेक्टर स्पेस के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी तीसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया है इफ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड अल्फा 4 आर वेक्टर्स। तो हमें ये 4 वेक्टर्स गिवन है इन रियल वेक्टर स्पेस भी। ठीक है, रियल वेक्टर स्पेस दैट इज आर कोमा प्लस कोमा डॉट। इस वेक्टर स्पेस में हमें 4 वेक्टर्स गिवन है सच दैट C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस C3 अल्फा 3 प्लस C4 अल्फा 4 इक्वल्स टू थीटा दैट इज नल वेक्टर। जहाँ पर C1, C2, C3, C4 ये चारों रियल नंबर से विच C1 इंटू C4 नॉट इक्वल्स टू 0। देन हमको प्रूव करना है लीनियर स्पैन ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 इज इक्वल्स टू लीनियर स्पैन ऑफ अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 दैट इज इक्वल्स टू लीनियर स्पैन ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है that is we have V is a vector space, V एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस एंड C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस C3 अल्फा 3 प्लस C4 अल्फा 4 इक्वल्स टू नल वेक्टर थीटा। ठीक है, फॉर यहाँ पर C1, C2, C3, C4 चारों के चारों रियल नंबर्स है विथ जहाँ पर C1 इंटू C4 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये नॉन जीरो है। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर C1 इनवर्स C4 इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स इन रियल नंबर्स विथ जिसके लिए हमें C1 इंटू C1 इनवर्स इक्वल्स टू यूनिटी 1 एंड C4 इंटू C4 इनवर्स इक्वल्स टू यूनिटी 1 मिल जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर C1 अल्फा 1 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन से हम C1 अल्फा 1 इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस C2 अल्फा 2 माइनस C3 अल्फा 3 माइनस C4 अल्फा 4। ठीक है, नल वेक्टर 0, थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, सो एंड अल्फा 1 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं K2 अल्फा 2 प्लस K3 अल्फा 3 प्लस K4 अल्फा 4 हो यार, जहाँ पर हमने मान लिया है Ki इक्वल्स टू माइनस C1 इनवर्स इंटू CI फॉर I इक्वल्स टू 2, 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पर K2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस C1 इनवर्स इंटू C2, K3 का वैल्यू हो जाएगा माइनस C1 इनवर्स इंटू C3 एंड K4 का वैल्यू हो जाएगा माइनस C1 इनवर्स इंटू C4। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अल्फा 1 इज इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो हमें C4 अल्फा 4 इक्वल्स टू मिल जाएगा बाय द इक्वेशन हमें मिल जाएगा C1 माइनस C1 अल्फा 1 माइनस C2 अल्फा 2 माइनस C3 अल्फा 3 एंड अल्फा 4 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 प्लस L3 अल्फा 3 हो यार हमने मान लिया Li इज इक्वल्स टू माइनस C4 इनवर्स CI फॉर I इक्वल्स टू 1, 2, 3। ठीक है, इस अल्फा 4 को हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। नाउ लेट हम मान लेते हैं एस इज इक्वल्स टू अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4। टी इज इक्वल्स टू अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 एंड पी इज इक्वल्स टू अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। ठीक है, सो हियर हम देख सकते हैं यहाँ पर जो टी है वो एस का एक सबसेट है। ठीक है, एस में जो 4 एलिमेंट्स है उनमें से 3 एलिमेंट्स टी में भी है। ओके, सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं लीनियर स्पैन ऑफ टी एक सबसेट होगा लीनियर स्पैन ऑफ एस का। ऑल्सो यहाँ पर अल्फा 1 इक्वल्स टू K2 अल्फा 2 प्लस K3 अल्फा 3 प्लस K4 अल्फा 4 एंड हम अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 को लिख सकते हैं अल्फा 2 इक्वल्स टू 1 अल्फा 2 प्लस 0 अल्फा 3 प्लस 0 अल्फा 4 अल्फा 3 इक्वल्स टू 0 अल्फा 2 प्लस 1 अल्फा 3 प्लस 0 अल्फा 4 एंड अल्फा 4 इक्वल्स टू 0 अल्फा 2 प्लस 0 अल्फा 3 प्लस 1 अल्फा 4। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर ईच एलिमेंट ऑफ एस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी। यहाँ पर एस के जितने भी एलिमेंट्स है वो टी के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन है। सो दिस इम्प्लाई करेगा लीनियर स्पैन ऑफ एस कॉन्टेन करता है लीनियर स्पैन ऑफ टी में।
तो हमें पहले पता था लीनियर स्पैन ऑफ टी कंटेन करता है लीनियर स्पैन ऑफ एस में, एंड हमने अभी शो कर दिया लीनियर स्पैन ऑफ एस कंटेन करता है लीनियर स्पैन ऑफ टी में। सो देयरफॉर यहाँ पर लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू हो जाएगा लीनियर स्पैन ऑफ टी। नाउ सिमिलरली एस इक्वल्स टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 एंड पी इक्वल्स टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के लिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर हेयर पी कंटेन करता है एस में, जो कि इम्प्लाई करेगा लीनियर स्पैन ऑफ पी कंटेन्स इन लीनियर स्पैन ऑफ एस। ठीक है, ऑल्सो हमें पता है अल्फा 1 इक्वल्स टू होता है अल्फा 1 इक्वल्स टू 1 अल्फा 1 प्लस 0 अल्फा 2 प्लस 0 अल्फा 3। अल्फा 2 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 0 अल्फा 1 प्लस 1 अल्फा 2 प्लस 0 अल्फा 3। अल्फा 3 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 0 अल्फा 1 प्लस 0 अल्फा 2 प्लस 1 अल्फा 3। एंड अल्फा 4 इक्वल्स टू हमें मिल गया था L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 प्लस L3 अल्फा 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में हमें मिला था बाई इक्वेशन 2। सो देयरफॉर यहाँ पर भी ईच elements of S is linear combination of elements of P। ठीक है, S के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स P के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सो जो कि इम्प्लाई करेगा लीनियर स्पैन ऑफ S कंटेन करता है लीनियर स्पैन ऑफ P में। हमारे पास था लीनियर स्पैन ऑफ P कंटेन करता है लीनियर स्पैन ऑफ S में, एंड हमने शो कर दिया लीनियर स्पैन ऑफ S कंटेन्स इन लीनियर स्पैन ऑफ P। सो देयरफॉर लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू हो जाएगा लीनियर स्पैन ऑफ पी। हेंस यहाँ पर हमने शो कर दिया लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ टी इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ पी। दैट इज लीनियर स्पैन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 इज इक्वल्स टू लीनियर स्पैन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। दैट इज द रिजल्ट। ओके, तो अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है डिटरमाइन द सबस्पेस ऑफ R3 स्पैन्ड बाय द वेक्टर्स अल्फा इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बीटा इक्वल्स टू 3 1 0। देन हमको एग्जामिन करना है इफ गामा इक्वल्स टू 2 1 3 इज इन द सबस्पेस एंड डेल्टा इक्वल्स टू -1 3 6 इज इन द सबस्पेस। ओके, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पर लीनियर स्पैन ऑफ अल्फा बीटा इज द सेट ऑफ वेक्टर्स। हम बोल सकते हैं लीनियर स्पैन ऑफ अल्फा बीटा इज द सेट ऑफ वेक्टर्स सी अल्फा प्लस डी बीटा। ठीक है, जहाँ पर सी एंड डी दोनों स्केलर से सॉरी दोनों फील्ड आर के एलिमेंट्स, दोनों फील्ड आर के एलिमेंट्स है। सी एंड डी बोथ बिलोंग्स इन फील्ड आर। ओके, एंड यहाँ पर सी अल्फा प्लस डी बीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं सी इंटू अल्फा का वैल्यू है 1 2 3 एंड डी इंटू बीटा का वैल्यू है 3 1 0। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा सी प्लस 3D कोमा 2C प्लस डी कोमा 3C। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट में हमें चेक करना है गामा इक्वल्स टू 2 1 3 इज इन द सबस्पेस। सो यहाँ पर इफ गामा बिलोंग्स इन लीनियर स्पैन ऑफ अल्फा बीटा देन हम बोल सकते हैं देन देयर मस्ट बी रियल नंबर्स सी एंड डी सच दैट जिसके लिए हमें मिल जाएगा 2 1 3 दैट इज द वैल्यू ऑफ गामा इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 C प्लस 3D C प्लस 3D कोमा 2C प्लस D कोमा 3C। देयरफॉर यहाँ से हमें मिल जाएगा C प्लस 3D इक्वल्स टू 2 2C प्लस D इक्वल्स टू 1 2C प्लस D इक्वल्स टू 1 एंड 3C इक्वल्स टू 3। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं दिस इक्वेशंस आर इनकॉन्सिस्टेंट क्योंकि
यहाँ पर हमें सी डी के कोई भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज नहीं मिल रहे, ठीक है। इन तीन इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें तो हमें सी का या फिर डी का कोई भी एक डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं दिस इक्वेशंस आर इनकॉन्सिस्टेंट, ये इक्वेशंस कॉन्सिस्टेंट नहीं है। सो गामा इज नॉट इन लीनियर स्पैन ऑफ अल्फा बीटा, गामा लीनियर स्पैन ऑफ अल्फा बीटा में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हम सिमिलरली बोल सकते हैं इफ डेल्टा बिलोंग्स इन लीनियर स्पैन ऑफ अल्फा बीटा देन देयर मस्ट बी रियल नंबर सी एंड डी सच दैट, जिनके लिए हमें मिल जाएगा डेल्टा का जो वैल्यू था दैट इज -1, 3, 6 इक्वल्स टू सी प्लस 3d, 2c प्लस d, 3c। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें c प्लस 3d इक्वल्स टू -1, 2c प्लस d इक्वल्स टू 3 एंड 3c इक्वल्स टू 6 मिल जाएगा, जो कि इम्प्लाई करता है यहाँ से हमें c इक्वल्स टू 2 एंड d इक्वल्स टू -1 मिल जाएगा, ठीक है। हमें c एंड d के दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिल चुके हैं। सो देयरफॉर यहाँ पर हम बोल सकते हैं देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू 2 इंटू 1 2 3 -1 इंटू 3 1 0, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा एंड बीटा के फॉर्म में, लीनियर स्पैन के फॉर्म में, ओके। सो देयर हेंस हम बोल सकते हैं हेंस यहाँ पर डेल्टा बिलोंग करता है लीनियर स्पैन ऑफ अल्फा बीटा में, ठीक है। इस डेल्टा को हम अल्फा एंड बीटा के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं डेल्टा बिलोंग करता है लीनियर स्पैन ऑफ अल्फा बीटा में। दैट इज द रिजल्ट।